बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। अब क्रिकेट ही क्रिकेट हो रही है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद न्यूजीलैंड जाएगी और फिर PSL और फिर जून में क्रिकेट का वर्ल्ड कप, क्रिकेट का आलमी मेला। इस मरतबा पहली मरतबा अमेरिका में 2 शहरों में डैलस और न्यूयॉर्क में T20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेले जाएंगे और उसके अलावा बकिया मैचेस वेस्ट इंडीज़ में होंगे। तो बहुत सारी क्रिकेट आ रही है और हम अपने प्रोग्राम्स क्रिकेट के हवाले से करते चले आए हैं, लेकिन आज हम शो में अपने एक ऐसी शख्सियत को हमने मदऊ किया है कि जिनकी आवाज़ सुनते ही आप उनका नाम जो है वो पहचान जाएंगे। वो होते हैं ना, क्या है किसी शायर ने कि मैं तेरा नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। तो आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ सीनियर उर्दू क्रिकेट कमेंटेटर हसन जलील साहब, जिनसे आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। हसन जलील साहब इन दिनों पाकिस्तान आए हुए हैं, तो हमने मौका गनीमत जाना कि इनसे इनके करियर के हवाले से, उर्दू कमेंट्री के हवाले से बहुत सारी बातें करें, क्योंकि एक ज़माना था जब पाकिस्तान ने अपना पहला टेस्ट मैच 16 अक्टूबर 1952 को जब दिल्ली में भारत के ख़िलाफ़ खेला। फिर उसके बाद कमेंट्री होना शुरू हुई। जमशेद मार्कर, उमर कुरैशी मरहूम, बड़े बड़े नाम कमेंट्री किया करते थे। और फिर उसके बाद जब उर्दू कमेंट्री आई तो हसन जलील ने उर्दू कमेंट्री को एक नई जहत, एक नया अंदाज़ दिया और उसके बाद से कई यंगस्टर, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर होकर कमेंट्री की तरफ आए। हसन जलील से बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम हसन जलील से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको एक पैकेज दिखाते हैं क्रिकेट कमेंट्री के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, और इस पैकेज के बाद जब लौट कर आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे हसन जलील साहब से। जी, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया और वक्त ज़ाया किए बगैर गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं हसन जलील साहब से। हसन भाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे स्टूडियो को आपने रौनक बख्शी, आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया इकबाल बेग आपका। और वैसे मैं एक बात कहूँ कि मुझे इकबाल बेग से ऐसे ही तारुफ की तवक्को थी। थैंक यू वेरी मच। नहीं, इट्स अ प्लेजर फॉर मी। अच्छा हसन भाई, ये बताएं कि आपने एज अ न्यूज़ कास्टर शुरू किया लाहौर टेलीविज़न, और उस वक्त तो खबरनामा PTV ही होता था, अब तो बहुत सारे चैनल्स आ गए। तो न्यूज़ कास्टर से शुरू करके आपकी अहलिया भी जो प्रोड्यूसर थी, न्यूज़ कास्टर से शुरू करते करते फिर ये कमेंट्री की तरफ कैसे रुझान आ गया? असल मुख्तसर बताऊँगा, हुआ ये है कि चूँकि मैं रेडियो में था, रेडियो लाहौर में जी, तो वहाँ पर मैं इवेंट कमेंट्रीज़ बहुत मैंने की। अच्छा। पहली मेरी इवेंट कमेंट्री थी जब जंगी कैदी 90,000 वापस आए थे इंडिया से। अच्छा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। और मैंने सोलो कमेंट्री की 6 घंटे की लाइव। अच्छा। उसके बाद शायद ही कोई ऐसा इवेंट हो जिस पे मैंने कमेंट्री ना की हो। 23 मार्च ऐवान सदर से, अच्छा, इसके बाद 23 मार्च की परेड, हाँ, और अवामी मेला। अच्छा। तो वो ज़ाहिर मुझे कमेंट्री का तजुर्बा तो था। मैंने चूँकि क्रिकेट खेलने का भी शौक़ था तो मैंने रेडियो की क्रिकेट टीम बनवा दी। अच्छा। और मैं उसका कप्तान बन गया। लाहौर स्टेशन। जी। तो जब मैं क्रिकेट खेलता था और कमेंट्री भी करता था, लोग मुझे कहते थे यार आप क्रिकेट भी अच्छी खेलते हैं, नॉलेज भी बहुत है, कमेंट्री भी करते हैं, क्रिकेट कमेंट्री क्यों नहीं करते? लेकिन उस ज़माने में नए आने वालों के लिए बड़ी मुश्किलात पेश आती थी। मैंने कोशिश की, हमेशा मैं डिस्करेज हुआ। अच्छा। 1978 में जब इंडिया की टीम आई बिशन सिंह बेदी की क़यादत में, तो मैंने बड़ा लड़ झगड़ के और बड़ी शोर मचा के रेडियो लाहौर से सिफारिश करा के एक 3 डे मैच मुझे पिंडी का मिल गया। अच्छा। तो जब पिंडी का मैच मिला तो मैंने कमेंट्री की, तो मैं रात को खबरें पढ़ने के लिए उन्होंने मुझे बुला लिया। तो वहाँ सबने कहा यार आप बहुत अच्छी कमेंट्री कर रहे हो। अच्छा। तो टेस्ट मैच और वनडे में करो। हाँ। तो मैंने कहा वो कैसे होगा? कहने लगा भाई सिफारिश करवानी पड़ेगी। अच्छा। जनरल मुजीबुर रहमान साहब हैं, उनसे कोई सिफारिश इत्तलात हुआ करते थे ज़िया उल हक साहब के दौर में। अच्छा, मुझे अल्लाह का शुक्र है मिर्ज़ा इकबाल बेग, आप तो बहुत जानते हैं, मुझे कभी सिफारिश की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। सही। तो मैंने क्या किया, 17 से नंबर लिया, उनको डायरेक्ट फ़ोन कर दिया। अच्छा। मैंने 3 मिनट में उनको अपनी सारी दास्तान सुनाई। उनको कहा, अच्छा वो ज़ाहिर है मुझे पहचाने नहीं पहचाने, वो बड़े वो रूखे लहजे में मुझसे बात की। आखिर में उन्होंने मुझसे पूछा आपने क्या नाम बताया? मैंने एक जुमला आखिर में कहा जिसने शायद उन्हें इम्प्रेस किया। मैंने कहा सर मुझे बड़े लोगों ने कहा आप सिफारिश लगवाओ। मैं सिफारिश में बिलीव नहीं करता, मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, आप मुझे नहीं जानते। आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि आप 5 मिनट की मेरी कमेंट्री सुनें। अच्छा। अगर आपको पसंद आ जाए तो मुझे रिकमेंड कर दें, अगर पसंद ना आए तो मुझे बता दें, मैं ये फील्ड छोड़ दूँगा। अच्छा। उन्होंने मुझसे कहा आपने नाम क्या बताया? मैंने कहा हसन जलील। अच्छा। फ़ोन बंद हो गया। अगले दिन सब ने मुझे मजाक उड़ाया कि यार कौन इस तरह याद रखता है, कौन ये करता है। आपको याद होगा कि जो पिंडी में मैच होता था तो जनरल ज़िया उल हक साहब 3 डे मैच पिंडी क्लब ग्राउंड पे हमेशा हुआ करता तो वो चाय के वक्फे के बाद का मैच देखने के लिए आते थे आखिरी दिन। तो मैंने अभी कमेंट्री शुरू की थी, मेरे साथ मैरी मैक्स थे। अच्छा। मकसूद अहमद मरूम कि एक चपरासी भागता हुआ आया, शोर मचाता हुआ, जी हसन जलील साहब को जनरल साहब बुला रहे हैं, जनरल साहब बुला रहे हैं।
एक हंगामा मच गया, उन्होंने मुझे धक्के दे के लिटरली भेज दिया। अच्छा। तो मैं पहुंचा तो जनरल साहब खड़े हुए थे दरमियान में, उनके दाएं जानिब डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान, बाएं जानिब मुस्लिउद्दीन साहब जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स। डायरेक्टर स्पोर्ट्स। जनरल साहब ने सिर्फ एक जुमला कहा, जब मेरा तारुफ कराया गया उन्होंने हाथ मिलाया, मुझे कहने लगे भाई हमारे सीनियर कमेंटेटर्स ऑलरेडी बुक हैं टेस्ट मैचेस के लिए, तो उसमें तो बड़ा बुरा लगता है कि उनको हम कुछ हटाएं, लेकिन आगे 2 वनडे आ रहे हैं, साहिवाल और सियालकोट, तो उसमें आप टेलीविज़न और रेडियो दोनों पे कमेंट्री कर रहे हैं। अच्छा। बस यहाँ से आगाज़। ये प्रेसिडेंट के अल्फाज थे? नहीं, मुजीबुर रहमान साहब के अल्फाज। बड़ी बात है। उसके बाद कुछ अल्लाह ताला का करम ये हुआ कि आप भी फॉलो करते होंगे, 79 में इंडिया गया, 82 में इंग्लैंड गया, 83 वर्ल्ड कप में गया, 83 में तो बल्कि ये तक हुआ कि जनरल मुजीबुर रहमान साहब की पसंदीदगी यहाँ पहुँची कि मुनीर हुसैन साहब का नाम गया टीवी के लिए, मेरा नाम गया रेडियो के लिए। उन्होंने काट के दोनों जगह मेरा नाम लिख दिया। बड़ी बात। नहीं, वो माशाल्लाह से आपका एक टैलेंट भी था। लेकिन जो आपको वनडे में कमेंट्री मुझे याद आ गया, साहिवाल का वनडे सरफराज नवाज ने बाउंसर्स करना शुरू कर दी, बिशन सिंह बेदी अपनी टीम को मैदान से लेकर चले गए, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी वो पाकिस्तानी सरजमीन पर। तो वो कैसा था? साहिवाल में वो मिंटगोमरी बिस्किट फैक्ट्री ग्राउंड होता था, मियाँ बशारत शफी मरहूम जो थे वो उसके थे, और मुश्ताक भी वहीं खेला करते थे, मुश्ताक अहमद वगैरह। बहुत अच्छा ग्राउंड था और बड़ी फैसिलिटीज़ थी, उन्होंने बाकायदा पवेलियन बहुत अच्छा बनाया था, फिर खाते तवाज़ो इंतहा बहुत ज़्यादा। हाँ। तो लिहाजा वहाँ इंडियंस ने भी बड़ा एंजॉय किया, लेकिन सरफराज के जो बाउंसर्स थे उसने बिशन सिंह बेदी को इतना इरिटेट किया कि उन्होंने कहा मैं नहीं खेलता। अच्छा। वरना पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि कोई टीम छोड़ के चली जाए मैच, ये पहली इंस्टेंस थी। तो बस आपका वहाँ से सफ़र जो है वो शुरू हो गया। वहाँ से शुरू। तो रेडियो और टीवी साथ साथ शुरू हुआ, क्योंकि टीवी की कमेंट्री बड़ी डिफरेंट है हसन भाई एज़ कम्पेयर टू रेडियो। रेडियो में तो आप कमेंट्री कर रहे होते हैं तो सुनने वाला है बस समझ लीजिए वो देख नहीं सकता, सब कुछ आपने डिस्क्राइब करना है, लेकिन टीवी पे तो जो व्यूअर है वो देख रहा होता है। तो टीवी और रेडियो की कमेंट्री में फ़र्क नहीं नज़र आया आपको? बहुत फ़र्क है मिर्ज़ा इकबाल बेग, आप खुद कर चुके हैं, आपको अंदाज़ा है। असल कमेंट्री होती है रेडियो की। रेडियो में कमेंटेटर को वोकैबुलरी के इजहार का मौका मिलता है, एक्सप्रेशंस देने का मौका मिलता है और वक्त मिलता है गेंदों के दरमियान। हाँ। टेलीविज़न पे आप चूँकि तस्वीरें सामने होती हैं तो आप उसको रिपीट नहीं कर सकते। बिल्कुल। ज़ाहिर जो एक्शन हो रहा होता है आप सिर्फ उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं छोटा सा, मुख्तसरन। जी। तो इसलिए वहाँ कमेंटेटर का पता नहीं चलता कि उसका कैलिबर है क्या। सही। असल पता चलता है रेडियो से। जी, रेडियो असल कमेंट्री ही रेडियो है। तो आपका कौन सा ऐसा दौरा था जो बड़ा यादगार रहा हसन जलील साहब? मैंने उस दौरान में बहुत दौरे किए, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा जो यादगार तरीन दौर था, एक तो 1982 इंग्लैंड का, जब इमरान खान पहली मरतबा कप्तान बन कर गए, इसलिए कि वो पाकिस्तान ने 28 साल के बाद लॉर्ड्स का टेस्ट मैच, मोहसिन खान की डबल सेंचुरी, मुदस्सर नजर मैन विद द गोल्डन आर्म। बिल्कुल। और जिन हालात में जीता कि उस आखिरी दिन फोरकास्ट थी कि 6 बजे थंडर स्टॉर्म आएगा, और मैं जैसे मेरी आदत है आपको पता है मंजर कशी करने की, तो मैं साथ साथ बताता जा रहा था कि जी बड़े स्याह बादल हमारे पीछे से आ रहे हैं, अब वो आसमान पे बिल्कुल तारीकी छा रही है। अच्छा। और वो लॉर्ड्स के ऊपर पहुंच गए हैं, तो दिल भी धड़क रहा था और बड़ी एक्साइटमेंट थी कि अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वो पहला और आखिरी मौका था कि मैं इतना जज्बाती हुआ कि जब मैंने फतह का ऐलान किया तो बड़ी मुश्किल से मैंने कंट्रोल करके आवाज़ को और वो बताया, डिस्क्राइब किया। जी। वो बड़ा यादगार, बड़ा मजेदार। लेकिन आपने इयन स्मिथ की कमेंट्री सुनी होगी टीवी पे, जो फाइनल था 2019 के वर्ल्ड कप का। क्या कमेंट्री की उसने, कमाल की। न्यूजीलैंड का जो टेस्ट विकेट कीपर था उसने उसकी आवाज़ का ज़ेरो बम और जिस तरीके से उसने कमाल की कमेंट्री की, अब तो उसको हर जगह बुलाते हैं। लेकिन हसन भाई आप फिर इंस्पायर किससे थे? कोई तो होती इंस्पिरेशन के आपने खुद शुरू कर दिया सफ़र? बड़ा अच्छा सवाल किया इकबाल आपने। देखिए मेरे रूहानी उस्ताद मैं मानता हूँ उमर कुरैशी साहब को, और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ कि जब मैं 8वीं जमात में था तो मैं उमर कुरैशी साहब की बड़ी कामयाब कॉपी करने लगा। अच्छा। इंग्लिश में? अच्छा। और मैट्रिक में जब मैं पहुंचा तो उस ज़माने में नया नया 2-in-1 आया। अच्छा। रेडियो और साथ में टेप रिकॉर्डर छोटा। जी। तो मैं क्या करता था, रिकॉर्ड कर लेते थे, मोहल्ले के लड़कों को जमा करके उनको कहता था देखो जब चौका और छक्का लगे तो तुम्हें तालियां बजानी है, शोर मचाना है। अच्छा। और फिर हम तमाम बुजुर्गों को सुनाते थे। तो वो मेरे जहन पे वो छाए हुए थे हमेशा से, और मैं समझता हूँ कि आगे चल के जब मुझे मौका मिला तो उन्हीं को मैंने जहन में रख के कमेंट्री शुरू की। कभी उनके साथ कमेंट्री करने का इत्तेफाक हुआ उमर को? बहुत मरतबा। अच्छा। और बल्कि मुझे एक और बड़ा एजाज़ हासिल है, आपको याद होगा कि वो डॉन में कॉलम लिखा करते थे रेगुलरली। बिल्कुल। उन्होंने एक कॉलम में इस बात का PIA में भी रहे हैं उमर जी हाँ, नहीं, और माशाल्लाह बड़े उहदों पर रहे।
नागपुर में हम कमेंट्री कर रहे थे 1983 में। अच्छा, वर्ल्ड कप था? नहीं, वैसे पाकिस्तान जहीर अब्बास गए थे, जहीर अब्बास की टीम। हाँ, जहीर अब्बास जिसमें कप्तान तो थे। अच्छा, वो एक मरहला ऐसा आया कि लग रहा था पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, इंडिया की विकेटें एक के बाद दिगरी गिरी, तो मैंने एज यूजुअल बहुत एक्साइटिंग कमेंट्री की। कुरैशी साहब पीछे खड़े हुए थे, तो जब मैं कुरैशी साहब को ये बता चुका था ये कहानी कि मैंने आपको सुन के बोलना सीखा, वो पीछे खड़े हुए थे, साथ में उनके ऑल इंडिया रेडियो का बंदा खड़ा हुआ था। जब मैंने ख़त्म किया अपना चंग, तो वो ऑल इंडिया रेडियो वाले ने मुझे पैट किया, शाबाश। तो अच्छा, आपको पता है उमर कुरैशी साहब ना किसी की तारीफ करते थे ना बुराई करते थे। बिल्कुल, अपनी धुन में पहली मगन। मर्तबा उन्होंने मेरा कंधा बड़े प्यार से दबाया, और जब मैं खड़ा हुआ तो मुझे कहने लगे, गुड, इट मीन्स अनदर उमर कुरैशी इज बॉर्न। अच्छा, वो ये उनके अच्छा, वो उन्होंने compliments। अपने उसमें भी लिखा, आर्टिकल में, जो मेरे अच्छा। पास आज भी महफूज है। डॉन में जो लिखते थे वो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए, और मैं समझता हूँ कि बड़े अरसे तक मैं उसके नशे में रहा। सही। हसन जलील साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। कमेंट्री के हवाले से बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। अभी इन्होंने इंडिया के दौरे का जिक्र किया। एक सुनील दोशी थे या सुतील थे वो जो कमेंटेटर इंडिया के, बड़े ज़बरदस्त, सुशील नाम था उनका, तो वो बड़ी ज़बरदस्त कमेंट्री किया करते थे। हसन भाई से उसके हवाले से भी पूछूंगा कि हिंदी में वहाँ कमेंट्री होती थी, पाकिस्तान में उर्दू में, बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हम एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद मारूफ क्रिकेट कमेंटेटर हसन जलील साहब के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। पाकिस्तान में उर्दू क्रिकेट कमेंट्री के मारूफ कमेंटेटर हसन जलील साहब के साथ एक मरतबा फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। आज के शो में हम कमेंट्री के हवाले से बात कर रहे हैं, और हसन जलील साहब का जो कैरियर जिस तरह इन्होंने शुरू किया उसके हवाले से भी इनसे बात की, इंस्पिरेशन के हवाले से भी बात की। अब थोड़ी सी और बात करते हैं और इनसे इनके यादगार कमेंट्री के लम्हात के हवाले से भी बात की। लेकिन हसन भाई ये बताएं कि इंडिया के दौर, आपने इंडियन कमेंटेटर्स की तो कमेंट्री सुनी होगी ना? बहुत साथ, हाँ बहुत, और सुशील दोस्ती भी थी। हाँ, उसकी दोषी सबसे पॉपुलर कमेंटेटर थे। हाँ, फ्लो होता था जिस तरह आपके पास फ्लो था, उनके पास बहुत फ्लो था। उनका फ्लो था, अल्फाज भी थे, और खासे पॉपुलर भी थे अपने ज़माने में। हाँ, वहाँ पर मैं तारिक राज के साथ कमेंट्री करने गया, वहाँ चंडीगढ़ में मोहाली में पाकिस्तान का टेस्ट मैच था, तो वहाँ हमें जगह नहीं मिली, तो पता ही चला बीबीसी वालों को उन्होंने कमेंट्री बॉक्स दिया हुआ था, तो हमें उन्होंने वीआईपी जो लाउंज था उसमें जहाँ सोफे लगे हुए थे वहाँ बिठा दिया कमेंट्री करें। तो वहाँ मैं कमेंट्री कर रहा था उर्दू की तो एक हिंदू पीछे खड़ा हुए सुन रहे थे, बिजनेसमैन थे, KP सिंगला नाम था। अच्छा। तो वो सुनते रहे, तो जब मैंने अपना स्पेल ख़त्म किया तो मुझे मिले, कहने लगे इतना फ्लो उर्दू में जिस तरह हमारे सुशील दोषी करते हैं ना, तो तुम इतना फ्लो और विद इंफॉर्मेशन तुम ये बता रहे हो। मैंने उसमें ये बताया था हसन भाई कि जो मोहाली का ग्राउंड है चंडीगढ़ का, वो ग्राउंड पे लाइट टावर्स बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं है। उसकी वजह ये कि वहाँ एयर बेस है, जिसकी वजह से वो जहाज़ जब उड़ते हैं तो वो लाइट टावर्स को इन्होंने इस तरह से प्लान किया हुआ है कि लाइट टावर्स ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं, ताकि जहाज़ों को किसी किस्म की रुकावट ना हो। और चंडीगढ़ तो आपको पता है लाहौर, ये तो तुम्हारा कमाल रहा है ना, मैंने सारी ऐसी चीज़ें निकाल इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो आप भी तो हसन भाई, अब तो खैर कंप्यूटराइज दौर आ गया है, लेकिन उस ज़माने में तो फिर मैनुअल हर चीज़ होती थी, तो आप किस तरीके से करते थे मैनेज? भाई जिस तरह सब तुम्हें तो मालूम होगा, किताबें जमा करना, मैगजीन्स को रेफरेंस बनाना, उसके बाद ज़ाहिर कंप्यूटर, वही वाले, ना लैपटॉप थे, ना कंप्यूटर था, ना मोबाइल थे। सही। तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मतलब ये कि तुम्हारे बारे में भी मैं यकीन से कह सकता हूँ, और अपने बारे में भी, कि हम लोगों के जहन अल्लाह ताला ने अच्छे दिए हैं, तो ज़्यादातर चीज़ें याद हो जाती थी एक दफ़ा देखने के बाद। बिल्कुल, ये बड़ा कमाल होता है, अल्लाह ताला की खुदादाद सलाहियत होती है अल्लाह ताला की तरफ से। और ये भी बहुत कम कमेंटेटर्स में खूबी होती है कि आप बिल्कुल वक्त पे, कि अगर जावेद मियां 99 पे आउट हुए हैं तो हम उसी बात बताएं कि जी तीसरा मौका है जब वो 99 पे आउट हुए। सही। तो वो बर वक्त अदायगी जो है वो बड़ा, उससे फिर बूस्ट मिलता है उससे बहुत ज़्यादा। लेकिन आपने वो वाला टेस्ट मैच किया था जिसमें जावेद मियादाद ने जो 280 पे उनको इमरान खान ने जो है डिक्लेयर किया, हैदराबाद टेस्ट मैच, हैदराबाद टेस्ट में उसमें मैं था। और उसमें मज़ेदार बात ये थी कि किसी को ये नहीं पता था, पहले तो उसका रिकॉर्ड जो 453 का रिकॉर्ड किसी को नहीं याद था कि ये रिकॉर्ड नया कायम होने वाला है, तो वो किसी को नहीं पता था।
तो जब वो 451 पे जब विकेट गिर गई तो वो बाद में उनको बताया गया वर्ल्ड कि रिकॉर्ड यार था, एक 2 रन रन और, तो वो मियाँदाद ने भी कहा, मुदस्सिर ने भी कहा, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद 280 नॉट आउट पे, मतलब ये हम एक लम्हे को सब हैरान और परेशान भी वो रह गए गैरी थे। सोबर्स का रिकॉर्ड तोड़ देना, उस वक्त 365 थे। इसलिए कि जावेद मियाँदाद जिस तरह खेल रहे थे, जी सबका ये ख्याल था कि वो न सिर्फ 300 क्रॉस करेंगे बल्कि बाई क्लोज ऑफ प्ले वो कम से कम 40-50 रन और ऐड करने में कामयाब होंगे। लेकिन वो ज़ाहिर वो डिक्लेरेशन, उसमें इमरान खान का कहना ये था कि जी मैं मैच जीतने के लिए, जी हाँ उसके, और फिर पाकिस्तान जीता भी वो टेस्ट में। लेकिन मैं समझता हूँ जावेद मियाँदाद भी खासे मायूस हुए। हाँ। उन्होंने इजहार नहीं किया, लेकिन वो लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से। लैंग्वेज। उसके अलावा हसन भाई और कौन सा वर्ल्ड कप तो आपने 83 का किया, 87 नहीं, का वर्ल्ड कप मैंने किया 79 जो इंग्लैंड में हुआ, 83 जो इंग्लैंड में हुआ, 87 तो यहाँ का पाकिस्तान हुआ। उसके बाद 92 मैंने नहीं किया, अच्छा 99 नहीं किया, 2003 2007 वो किया आपने, ये मैंने 2003 का जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, वो मैंने पूरा कवर। 2007 वेस्ट इंडीज का, वेस्ट इंडीज, तो वहाँ पर तो बॉब वुलमर का वाकया पेश आया था। हाँ। तो वहाँ पर क्या सूरत हाल थी? अरे बहुत ही, क्योंकि नोबडी एक्सपेक्टेड दिस, तो एक सनसनी सी फैल गई। और न सिर्फ ये कि पाकिस्तानी खिलाड़ी टेंस थे, बल्कि जो बाकी खिलाड़ी थे वो भी विजिबली वो दहशतज़दा नज़र आ रहे थे। क्योंकि वजह ये थी, ये पता नहीं चला था ना कि किस तरह डेथ हुई, क्या हुई। हाँ, तो वो अच्छा, दूसरे मैं समझता हूँ कि पुलिस भी खासी हद तक कंफ्यूज थी। जमैका में हुआ था ना, जमैका में हुआ था, तो इतने पुरस्कार सर्कमस्टांसेस थे, तो हर आदमी दहशतज़दा था। और उसका असर मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड कप के एंड तक रहा। अच्छा, हालांकि स्कॉटलैंड यार्ड से तहकीकात के लिए भेजा गया, इंग्लैंड से बंदे आए, पाकिस्तान से भी गए। बिल्कुल। तो वो हम एक जो सिंध के साबिक आईजी थे सैयद कलीम इमाम, वो भी गए थे वहाँ पर, वो पुलिस ऑफिसर। और हमारे लड़के तो बहुत 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 ही परेशान थे। हाँ, और वो इंतजाम का आखिरी वर्ल्ड कप का आखिरी था। हाँ, बिल्कुल। वो जो हम हार गए थे आयरलैंड से, मतलब चूंकि ऐसा तो वाकया ना कभी देखा ना सुना। हाँ, कि तो कोच का। हाँ, तो वो और फिर वो दुनिया भर में हेडलाइंस बड़ी बनी ना, बहुत बनी हेडलाइंस। और वहाँ भी जहाँ जाओ, रेस्टोरेंट में जाएं आप, कोई चीज़ खरीदने जाएं, बॉब वुलमर का पूछते थे, तो पहला जुमला ये होता था कि बॉब वुलमर कैसे, ये हुआ कैसे। हाँ, तो वो बहरहाल आपने फिर उसमें आपने आयरलैंड के मैच में की थी कमेंट्री, जो हम हार गए थे। नहीं, उसमें नहीं थी। उसमें हम जल्दी आउट हो गए थे, उसमें नहीं की थी। हाँ, मुझे बताया। हाँ, उसमें हम हार गए थे। लेकिन हसन भाई, अगर ओवरऑल उर्दू कमेंट्री कोई एकेडमी नहीं है कि कहीं सीखा जाए, फिर उसके बाद आपको पता है रफ्ता रफ्ता रेडियो पाकिस्तान ने भी कमेंट्री करना बंद कर दी, चेक बाउंस होना शुरू हो गए थे रेडियो पाकिस्तान के, बहुत बुरे हालात आए, तो वो कमेंट्री नहीं करते थे। पहले दौरों पे भेजते थे, फिर दौरों पे भेजने के बजाय उन्होंने टेलीविज़न सेट कर रख कर स्टूडियो में कमेंट्री कराना शुरू की। हाँ, डब्बा कमेंट्री। फिर उसके अलावा जो FM चैनल्स आए, शुरू में FM चैनल्स ने भी जब बड़े बड़े दौरे होते थे, जैसे वेस्ट इंडीज़ हुआ या ऑस्ट्रेलिया हुआ, तो वहाँ वो डब्बा कमेंट्री करा रहे थे। मैंने खुद की है वेस्ट इंडीज़। तो आप समझते हैं कि कमेंट्री का जो असल हुस्न है, असल मज़ा है, वो तो ग्राउंड में बैठ के है ना? बिल्कुल। देखें, बात यह है कि रेडियो कमेंट्री ख़ास तौर से, फिर वहीं आएंगे, उसका तो हुस्न ये है कि आप डिस्क्राइब करें आप कहाँ बैठे हुए हैं, कैसा मंजर है, क्या माहौल है, क्या माहौल है। अच्छा, गेंद किस तरह मूव हो रही है, ठीक है जी, अगर स्पिन हो रही है तो किस तरह स्पिन हो रही है। सही। अच्छा, लोगों के तासुरात क्या हैं, लोग किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। अब ज़ाहिर डब्बा कमेंट्री में आप कैद हो जाते हैं, इसलिए कि कैमरा जो कुछ दिखा रहा होता है, आपने सिर्फ वही बोलना होता है, आपको पता ही नहीं बाकी क्या हो रहा है। सही। एक तो वो है, और दूसरे ये है कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि मुझे याद है कि आपको, बल्कि क्योंकि आप भी उसी दौर के हैं, कि जब हम बाहर जाते थे तो तमाम जो बाकी रेडियो स्टेशन के अगर कोई लोग आए होते तो बड़ा अप्रिशिएट करते थे। बिल्कुल। कहते थे भाई ये रेडियो पाकिस्तान को क्रेडिट है कि उनकी टीम हर जगह जाती है। तो बल्कि एक ज़माना तो ये तक आ गया था कि 1996-97 का जो वर्ल्ड कप हुआ, तो मैं और शहजाद हुमायूं ने इंडिया के मैचेस भी कवर किए जाके। अच्छा, 4 रेडियो पाकिस्तान के लिए। अच्छा, उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं था। हमने इंडिया के मैचेस कवर किए इंडिया जाके। बताइए, उसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया 3 जगह हुआ था ना? तो हमने इंडिया में किए। इंडिया में आपने जाकर किए, तो ये तो बड़ी ऑनर की बात। ग्वालियर, बॉम्बे, अच्छा, और पुणे, और एक जगह और। अच्छा, सोचिए तो वो आप अंदाजा लगाएं। लेकिन आप हसन भाई, क्या आप समझते हैं कि वजह क्या है? कमर्शियलिज्म नहीं है? नहीं, असल में देखिए, वजह ये है कि रेडियो ने अब हार मान ली बहुत जल्दी। आप ये तो नहीं समझते AM और FM की वजह से भी फर्क पड़ा? AM पे क्वालिटी अच्छी नहीं होती रेडियो की कमेंट्री की, नहीं, उस गड़गड़ाहट आपने होती बड़ा है। अच्छा पॉइंट, बड़ा अच्छा टेक्निकल पॉइंट उठाया। देखिए,
मैं समझता हूँ कि रेडियो पाकिस्तान में जब तक 1000 मेगावाट का वो रहा ट्रांसमीटर, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और उससे न सिर्फ यहाँ बल्कि रेंज भी बहुत इंडिया में क्रॉस द बॉर्डर भी सुनी जाती थी, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली उसकी रिप्लेसमेंट का कोई अरेंजमेंट किया नहीं गया, सही, ठीक है ना। वो आहिस्ता 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 डेड ख़राब होता गया और अब तो इतनी खड़खड़ाहट है कि आप सुन नहीं सकते। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद इन्होंने ऑल्टरनेट कोई बंदोबस्त नहीं किया, दूसरे अपने एफएम्स को इन्होंने मार्केट नहीं किया सही तरीके से। मानो इस पर हम मजीद बात करेंगे। मारूफ क्रिकेट कमेंटेटर, सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर हसन जलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। पाकिस्तान के मारूफ सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर हसन जलील के साथ शो में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बहुत सारी कमेंट्री के हवाले से बातें हो रही हैं और हसन जलील से हम गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हसन भाई, आपने इंग्लैंड मुताद्दिद दौरे किए इंग्लैंड के, लेकिन वहाँ देखें कि वो जो रेडियो होते हैं, जो तमाशाई अपने साथ हेडफोन के साथ जो उनको बाहर रेडियो मिलते हैं 5 पाउंड 10 पाउंड का, वो रेडियो लगाकर BBC टेस्ट मैच स्पेशल जो होती है उसकी कमेंट्री सुनते हैं। रेडियो ऑस्ट्रेलिया भी इवन कमेंट्री करता है जब ऑस्ट्रेलिया कोई टीम जाती है। तो हमारे यहाँ ऐसा सिलसिला क्यों नहीं शुरू हो सकता? लोग दूर क्यों हो गए रेडियो कमेंट्री से? याद होगा तुम्हें कि एक ज़माने में हमारे यहाँ भी होता था जी कि आप नेशनल स्टेडियम में मैच देख रहे हैं तो हर तरफ से आपको रेडियो की आवाज़ आ रही होती थी। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट जी। बड़ी यानी मैंने अपने तौर पे कोशिश की, उनको उकसाया भी रेडियो वालों को कि भाई देखिए आप मार्केट में निकलें, पोटेंशियल है, अपनी क्वालिटी पहले बेहतर करें। असल चीज़ सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि रेडियो अपना मीडियम वेव बहाल करे क्योंकि उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। मैंने सुना है, आप जो ताज़ा तरीन, अभी मैंने इस्लामाबाद गया था तो रेडियो पाकिस्तान में मैं गया तो मुझे ये बताया गया कि जी एक डिजिटल हम वो लगा रहे हैं ट्रांसमीटर जो इतनी ही रेंज ज़्यादा होगी, इतनी उसकी रेंज है और बहुत पावरफुल है। अगर अल्लाह करे वो रेंज लग जाता है तो रेडियो के लिए मौका होगा कि वो मार्केट में निकले। अपने स्पॉन्सर्स बहुत हैं हसन भाई, दूसरे प्राइवेट चैनल्स इतने स्पॉन्सर्स लेकर आ जाते हैं। छक्के पे जो है इश्तिहार चलता है, चौके पे इश्तिहार चलता है, विकेट पे इश्तिहार चलता है, तो बहुत सारे स्पॉन्सर। लेकिन उसमें इकबाल एक चीज़ और है, देखिए ये मैं नहीं कि क्योंकि ज़ाहिर है मैं तो खैर अब ज़ाहिर है जितनी कमेंट्री कर चुका हूँ और उनके जिस हिस्से में हूँ मेरा इतना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्वालिटी पे बहुत तवज्जो देनी चाहिए। कमेंटेटर शुड बी ए क्लास। आप ये नहीं कि आपने चीखो पुकार शुरू कर दें, आप हर टॉम डिक एंड हैरी को आप बिठा दें। अच्छा, दूसरे एक जो गलत रिवायत पड़ी है जिसने कमेंट्री को बहुत नुकसान पहुंचाया कि आप एक मैच में 6 कमेंटेटर्स को बिठा देते हैं। फिर किसी को मौका मिलता है, कमेंटेटर को मौका मिलता है, किसी को नहीं मिलता। अच्छा, जिसको मौका मिलता भी है वो इतना महदूद होता है कि उसकी ये पता नहीं चलता कि उसका कैलिबर है क्या है। सही, तो ये लिमिटेड, यानी कि पहले 3-4 कमेंटेटर होते थे, तीन टोटल बस, और चंक्स में स्पेल्स में वो किया करते थे। लेकिन जब से एफएम रेडियो आया है, एफएम की फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है, लोग गाड़ियों में जाते हुए सुनते हैं, इधर उधर सुनते हैं। तो एफएम रेडियो के आने से भी कमेंट्री थोड़ी सी रिवाइव तो हुई, लेकिन उन्होंने भी वही डब्बा कमेंट्री का ट्रेंड सेट कर दिया। जो पाकिस्तान में मैचेज हैं वहाँ तो वो दिखा रहे, वो सुना रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर हैं वहाँ गैर मुल्की दौरों पर वो नहीं भेज रहे। तो नहीं समझ रहे आप, इससे भी फ़र्क पड़ता है कि आप बाहर से नहीं कर रहे हैं, डब्बे पे कर रहे हैं कमेंट्री। अब बल्कि कुछ एफएम ने जो एक ट्रेंड सेट किया कमेंट्री का, उससे भी मैं इख्तिलाफ करता हूँ। मतलब उन्होंने कहा 3 आदमी बिठा दिए, एक इंग्लिश, एक उर्दू, एक इंग्लिश 2 उर्दू। अच्छा, 2। अच्छा, अब आप ये है कि एक जुमला आपने बोला, एक दूसरे ने पिक कर लिया, दूसरा जुमला बोला, तीसरा जुमला बोला, ठीक है ना, वो खिचड़ी सी पक जाती, खिचड़ी सी पक गई। सही। देखे ना, आपको ये है कि आप 3 ओवर दे दें, मौका पूरा हो, आपको जो डिस्क्राइब करे, डिस्क्राइब कर सके। अब वो ये होता है कि अभी आप पूरी बात नहीं कर पाते, दूसरा इंग्लिश वाला आता है, फिर उर्दू वाला आ जाता है, तो वो भी मज़ा नहीं आता। लेकिन अब लोग, हसन भाई, अभी भी जिस तरह पोटेंशियल तो है, क्रिकेट तो पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है और लोग बड़ी दिलचस्पी लेते हैं क्रिकेट में कि कमेंट्री सुन लें। ज़रूरी नहीं अब तो, हालांकि अब मोबाइल में आप मैचेस लाइव भी देख सकते हैं, लेकिन कमेंट्री का एक अपना ही हुस्न है। क्या कहेंगे आप? उर्दू कमेंट्री जो रेडियो पे चलती है भाई, मेरा ख्याल है, देखें मुझसे और आपसे बड़े गवाह नहीं हो सकते कि इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद जिंदा है आपको भी बेशुमार लोग फैंस कांटेक्ट करते होंगे और उनका पहला जुमला यही होता है, और जी वो ज़माना क्या था, जी मज़ा नहीं आता। आप सही कह रहे हैं, ये है या नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि अच्छी कमेंट्री लोग एंजॉय करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन वही है कि क्वालिटी, ब्रॉडकास्ट क्वालिटी अच्छी हो
और कमेंटेटर्स आला पाए के हों। आला पाए के हों, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन जब आपका तो माशाल्लाह उस ज़माने में टॉप के क्रिकेटर्स के साथ इंटरेक्शन रहा है, अब तो क्रिकेटर्स दूसरे आ गए, अब तो सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हिलजुल नहीं सकता, कमेंटेटर उधर जा नहीं सकता। कैसा आपका वो जो माहौल था वो कैसा था हसन भाई? वो तो ज़बरदस्त माहौल था। देखिए जी, उसमें तो ये था कि आप उस ज़माने में कमेंट्री हुआ करती थी, इट वॉज लाइक ए पिकनिक। आप सुबह गए तो आप सारे सीधे जाते थे, ग्राउंड का रुख करते थे। हाँ। अब आप पिच के पास ही नहीं जा सकते। हाँ, एक्सपर्ट समझ के आप अपने आप को पिच देख रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, प्लेयर्स चूँकि प्रैक्टिस कर रहे होते थे, उनके साथ बातें कर रहे हैं, कप्तान से आप पूछ रहे हैं कि अच्छा भाई क्या इरादा है तुम्हारा। अब तो नहीं है सब कुछ। अब आप जा ही नहीं सकते अंदर। तो वहाँ आपको इंटरेक्शन होता था, उससे आपको बहुत सा मटेरियल मिल जाता था कमेंट्री डिस्क्राइब करने के लिए। अच्छा, दूसरे सबसे बड़ा मतलब मेरा एक वतीरा ये था जो मुझे बड़ा जिसे फ़ायदा दिया। मैं सबसे पहला काम होता था, ये मैं टिप्स है नए आने वालों के लिए भी, कि मैं कोशिश करता था कि विजिटिंग मैनेजर और अपने मैनेजर से रब्ता कायम करूँ। उससे मैं पूछता था कि आप इसका तलफ़ुज़ क्या है। अच्छा, प्लेयर के नाम है, प्लेयर्स के नाम ये आप बताएं ज़रा प्रोनाउंस। खास तौर पे श्रीलंकन्स के बड़े मुश्किल होते थे। अब जैसे मैं एक लतीफ़ा यहाँ छोटा सुनाऊं, बताइए। हमारे कमेंटेटर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमारे बड़े दोस्त इंग्लिश के कमेंटेटर मार्विन अटापटू आए। तो अच्छा, मैं तो चूँकि सुबह पूछ के आया था, मैंने आके वो आप बैटिंग करने के लिए आया, मैंने सब बता दिया। जब मैंने उन्हें हैंड ओवर किया तो उन्होंने, आप बिलीव करें, इसमें एक लफ्ज़ एग्रेजुएटेड नहीं है, उन्होंने अटापटू नहीं कहा, मार्वन उन्होंने कहा उल्टा पटू। नहीं, उल्टा पुल्टा। अच्छा, यकीन माने अतू पुत्ता। अच्छा, मतलब अटा पटू के अलावा सब कुछ उन्होंने कह दिया उसको। अच्छा, हसन जलील साहब के पास बेशुमार चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें इनसे करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का वक्त हो गया। हम एक ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से शुरू करेंगे जहां से ये मुनक़ता हो रहा है। हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के मारूफ सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर हसन जलील साहब से, जिन्होंने कमेंट्री का आगाज़ 1978 में किया। इन्होंने बताया कि जब यहाँ पर बिशन सिंह बेदी की जो टीम आई हुई थी पाकिस्तान के दौरे पर, आजहानी बिशन सिंह बेदी बड़े ज़बरदस्त कैरेक्टर के मालिक थे। बिशन सिंह बेदी के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ, बड़े जॉली। बहुत अच्छा हुआ, आई वॉज वेरी लकी। हुआ ये कि जयपुर में टेस्ट मैच था 1986-87 में, तो डॉक्टर नरेंद्र पुरी हमारे बड़े अच्छे दोस्त बन गए थे, इंग्लिश कमेंटेटर थे। इंग्लिश कमेंटेटर। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने कैसे जाना है जयपुर? मैंने कहा जी अभी सोच रहे हैं। कह लगे नहीं, मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ। तो लेकिन एक मेहमान और होंगे। मैंने कहा वो कौन है? कहने लगे जी बिशन सिंह बेदी। अच्छा, तो पूरा तो बड़ा खुश हुआ। हम पहले बिशन सिंह बेदी के घर गए। अच्छा, बड़े लाइवली आदमी। अच्छा, उनके साथ इतना अच्छा सफ़र गुजरा, क्योंकि एक तो वो इतना पॉपुलर थे जी कि हम बीच में 2 जगह रुके रेस्टोरेंट चाय पीने के लिए, सब पहचानते थे। हुजूम जमा हो गया। अच्छा, फिर वो लतीफ़े सुनाते रहे सारे रास्ते। अच्छा, उन जो लोग उनसे मिलने आ रहे थे उन पे वो जुमले कसते रहे। बहुत ही खुश मिजाज आदमी, और पंजाबी बड़ी फ्लुएंट बोलते थे, बड़ी ज़बरदस्त है ना। तो बड़ा मज़ा आया उनके साथ। और उनकी खासियत ये थी कि वो रंग बिरंगे पटके पहनते थे, टर्बन, यानी कभी गुलाबी, कभी हरा, कभी नीला, जब वो बॉलिंग करते थे। लेकिन अब तो उनका इंतकाल हो गया है, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक। बड़ा लकी रहा मैं, क्योंकि 6-7 घंटे हमने वो गुजारे। उसके बाद फिर उनसे दोस्ती भी हो गई, तो फिर खासा वक्त उनके साथ गुजरा। और 87 का जो बेंगलोर टेस्ट था, वहाँ थे आप, जिसमें इकबाल कासिम और तौसीफ शाह थे? मैं 3 टेस्ट मैचेस हमने किए थे, फिर दूसरी टीम आ गई, तो मैं वापस आ गया था। और अब कौन कौन सारे ममालिक गए हसन भाई आप कमेंट्री करने? मैं सिवाय जिम्बाब्वे, बाकी सब जगह, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तो बहुत दफा, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज गए आप? कौन सा टूर आपने वेस्ट इंडीज? मैंने ये जो 2000 लास्ट हुआ था। अच्छा, जिसमें मोइन खान और वो सारे थे, मुझे याद आ गया, कप्तान थे वो। मैं वेस्ट इंडीज गया, उसमें बहुत बेईमानी हुई थी आखिरी टेस्ट मैच में, याद है आपको? डक कवि न्यूजीलैंड का अंपायर था, उसने बहुत आउटिंग दिया और वेस्ट इंडीज जीत गया। वो मैंने कवर किया था। उसके बाद मुझे वेस्ट इंडीज जाने का एक और मौका मिला। मैंने एक टेलीविजन चैनल के लिए 26 प्रोग्राम बनाए वहाँ। अच्छा, एक का टाइटल था हु रूल्स द वर्ल्ड। अच्छा, और एक का था द कप एंड द कैरिबियन। अच्छा, उसमें मैं 13 आइलैंड गया वेस्ट इंडीज, ऑल 13 आइलैंड। अच्छा, तो उसके मैंने 25-25 मिनट के वो प्रोग्राम बनाए। इंग्लिश के प्रोग्राम से वो नहीं, उर्दू के थे? हाँ, उर्दू को। अच्छा। मेरी एंकरिंग थी, लेकिन मैंने इंटरव्यूज में कोर्टनी वॉल्श का, ब्रायन लारा, बहुत इंटरव्यू की। 26 वो पाकिस्तानी एक चैनल पे चला था। अच्छा, चला 26 प्रोग्राम। वो तो आपका फिर जब वर्ल्ड कप वगैरह होता, क्विज प्रोग्राम भी तो चला करता था, कोई प्रोग्राम भी। हाँ, वो वर्ल्ड कप पे मुझे वो भी था। फिर एक FM रेडियो पे मैंने किया, स्ट्रेट ड्राइव विद हसन जलील। हाँ, वो भी था। और AM अभी लोग सुनते हैं हसन भाई, दूर दराज इलाकों में तो AM ही जाता है ना, सारा AM ही सुनते हैं वहाँ। गाँव में, देहातों में, पहाड़ों। बड़ा शौक है। मैं आपको बताऊं कि
मरी के वैलीज़ में हम मरी गए, मरी की वैलीज से पूरा एक ग्रुप आ गया। अच्छा। कि जनाब हम आपको नीचे लेके जाना चाहते हैं, वहाँ तो दरियाँ बिछा के लोग 200 300 लोग बीच में 2 ट्रांसलेट रख के आपकी कमेंट्री सुनते हैं। बस ये बड़ी बात है। उसको आप रिवाइव करें, चले देखते उसको हैं। पब्लिसाइज करें, रिवाइव करें, अच्छे कमेंटेटर से रब्ता करें, ठीक। उनके नाम भी आप लोगों को बताएं कि भाई ये कमेंटेटर्स होंगे। सही सही। हसन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हसन जलील से जो हमने गुफ्तगू किया, हालांकि बहुत सारी चीज़ें थी जो हम इनसे डिस्कस कर सकते थे, लेकिन चूँकि हमने दरिया को कूजे में बंद करना था मुख्तसर से वक्त में, तो सारी बातें हो गई हसन जलील साहब से। और आपकी मेमोरी भी रिवाइव हो गई होगी, जो 80 के अशरे में या फिर 90 के अशरे में जो लोग कमेंट्री सुना करते थे, उनको हसन जलील साहब की याद अब भी आती होगी, क्योंकि जिस फ्लो के साथ ये कमेंट्री किया करते थे कि बग़ैर रुके हुए और हर चीज़ डिस्क्राइब करते थे। नौजवानों ने उसको अपनाया तो सही, लेकिन सही तरीके से नहीं अपना पाए। देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान में क्या रेडियो पाकिस्तान क्रिकेट कमेंट्री को रिवाइव करता है या नहीं। इस हवाले से यकीनन हमें भी इंतज़ार है और आपको भी इंतज़ार होगा। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, हसन जलील और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।